है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची हैं विनेश फोगाट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची थी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, दोनों ही मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और आज जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। दो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होंगे विनेश फोगाट, बजरंग भी कांग्रेस में शामिल होंगे। और इस बीच आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही समय बाद हम वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे जब कांग्रेस में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट शामिल होंगे। और देखिए, विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एक तरफ आप ये देखिए टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है, तो दूसरी ही तरफ मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। या फिर यूं कहें कि खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है कांग्रेस में। तो पार्टी जिस तरह से देखिए अब इन्हें ज्वाइन करवाने वाली है। कांग्रेस के होंगे बजरंग और विनेश फोगाट। 4 सितंबर को राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी। केसी वेणुगोपाल से भी मिलने के लिए पहुंचे थे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। और ये जो तस्वीरें आपको हम साझा कर रहे हैं, और जब मुलाकात जो है वो करने के लिए पहुंची, मुलाकात की दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो विनेश फोगाट जिस तरह से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं, विनेश फोगाट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंची, उस वक्त की ये तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो अब से कुछ ही समय बाद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, और खिलाड़ियों की एंट्री। और इस बीच आपको ये बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है कांग्रेस, टिकटों को लेकर मंथन तो किया ही जा रहा है, दूसरी तरफ अब मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। और दिल्ली से मेरे सहयोगी और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रवि, कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, क्या अपडेट अभी फिलहाल? बिल्कुल देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे के आसपास वो विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। ओलंपिक के पोडियम से और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पोडियम तक का सफर उनका रहा है, और आज विधिवत रूप से कांग्रेस के पोडियम पर वो जाने वाले हैं, कांग्रेस में शामिल वो होने वाले हैं। तो उससे पहले तमाम नेताओं से मुलाकात करने के लिए विनेश फोगाट की बात की जाए। विनेश फोगाट अपने पति सोमवीर राठी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। कुछ देर बाद जो है जो केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो यहाँ पहुंचते हैं, और उसके तुरंत बाद जो है बजरंग पूनिया अलग गाड़ी से यहाँ पहुंचते हैं। तो अब दोनों ही खिलाड़ी जिनकी सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी आज कांग्रेस में शामिल होंगे, तो उनके विधिवत कार्यक्रम का भी जो समय है वो आ गया। 3 बजे के आसपास AICC कार्यालय यानी कांग्रेस कार्यालय में, मुख्यालय में वो कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे। उससे पहले तमाम नेताओं से बातचीत यहाँ करने के लिए पहुंचे हैं
तमाम नेताओं से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, दोनों ही नेता उनके साथ इस वक्त अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर यानी 10 राजा जी के बाहर खड़े हैं और तमाम खिलाड़ी उनके साथ जो है यहाँ पहुंचे हैं। और बात की जाए तो किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर रहने वाला है, किस प्रकार से कहां से वो टिकट की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं, कहां से टिकट जो है वो चाहते हैं, वो भी बातचीत यहाँ होगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं 3 बजे के आसपास विधिवत रूप से वो कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। रवि, देखिए जिस तरह से 4 सितंबर को भी राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से दोनों की मुलाकात हुई थी और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अगर हम बात करें तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। और अब से कुछ ही समय पहले भी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंची थी, इस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं। रवि, ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया चुनावों को लेकर भी आगे का कुछ रह सकता है? क्या बजरंग पूनिया को कोई अहम जिम्मेदारी भी पार्टी दे सकती है? और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अहम जिम्मेदारी दोनों ही खिलाड़ियों को दी जा सकती है। विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों का नाम से उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं प्रपोज किया गया है, उनका नाम चल रहा है। बाड्रा जो उनका पैतृक गांव है, बाड्रा से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अपनी ससुराल जुलाना से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। इन दोनों जगह में से एक जगह कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के लिए फाइनल करनी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान कौन सी जगह उनको चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन कहीं ना कहीं जुलाना की अगर बात की जाए तो जुलाना से जो है दावेदारी सबसे ज्यादा जो है वो जताई जा रही है कि जुलाना से चुनाव जो है विनेश फोगाट लड़ सकती हैं। और इसके साथ साथ बजरंग पूनिया वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आ सकते हैं। माना यही जा रहा है कि एक खिलाड़ी का लगभग कंफर्म बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि विनेश फोगाट का बिल्कुल कंफर्म बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। बजरंग पूनिया को लेकर अभी संशय बना हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। लेकिन विनेश फोगाट की तरफ से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है। इस्तीफा जो उनकी सरकारी नौकरी थी, जो रेलवे में कार्यरत थी, तो उनकी तरफ से सरकारी नौकरी का इस्तीफा भी दे दिया गया है। अब देखना होगा कि किस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से वो विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। रवि, इस बीच क्या कोई ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि पार्टी को भी, जो कि आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि इस्तीफा देते हुए भी वो नजर आएंगे विनेश फोगाट, इसके बाद अब पार्टी को क्या कुछ फायदा होगा और दोनों को क्या कुछ फायदा होगा? क्योंकि दोनों खिलाड़ी भी रहे हैं और एक अगर पार्टी ने अहम जिम्मेदारी देती है तो कोई ना कोई फायदा तो पार्टी को भी होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब इतनी बड़े खिलाड़ी जब पार्टी के साथ जुड़ते हैं, किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। और वो तमाम खिलाड़ी जो है पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी को बड़ा फायदा उससे होता है। दोनों ही खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ओलंपिक्स में। और ऐसे में कहीं ना कहीं बजरंग पूनिया की बात की जाए तो वो मेडलिस्ट भी हैं। हालांकि इस बार विनेश फोगाट जो है वो अनलकी साबित रही। मात्र 100 ग्राम वजन के कारण कहीं ना कहीं वो पोडियम फिनिश नहीं कर पाई। फाइनल्स के लिए वो पहुंच चुकी थी और उसके बाद जब उनका जो वजन किया गया तो 100 ग्राम वजन जो है उनका कैटेगरी से ज़्यादा आया है। अब देखना होगा कि जो राजनीतिक पोडियम है उस पर कितना सफल हो पाती हैं, उस पर कितना फिनिश कर पाती हैं। राजनीतिक पोडियम पर वो चलने वाली हैं। कांग्रेस के पोडियम पर आज वो विधिवत रूप से शामिल हो जाएंगी। यानी कि कांग्रेस AICC के जो मुख्यालय है उसमें 3 बजे के आसपास उनका ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। विधिवत रूप से वो कांग्रेस में शामिल होने वाली हैं। जब इतना बड़ा कोई खिलाड़ी किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, किसी संगठन के साथ जुड़ता है, निश्चित तौर पर पार्टी और संगठन को उसका फायदा होता है। जी बिल्कुल। रवि, देखिए इस बीच अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ विनेश की कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर, साक्षी मलिक ने भी ये कहा है कि उनका निजी फैसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? और बिल्कुल देखिए, निजी फैसला है किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी जो नागरिक है देश का, वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। और यही लोकतांत्रिक प्रणाली भारत की है। और उसी के तहत जो कोई भी चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। निजी फैसला जरूर बताया गया है। हालांकि देश की बेटी हैं और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में वो जा रही हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो तमाम राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अनिल विज की अगर खासतौर पर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा है देश की बेटी है, अगर वो कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी निजी राय है। तो इस प्रकार का बयान भी आया है।
और देखना होगा कि किस प्रकार से पूरा चुनाव अब रहने वाला है, किस प्रकार से चुनाव प्रचार विनेश फोगाट करती हुई नजर आ सकती है, कौन कौन उनके चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है। साक्षी मलिक की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, तो वो कंधे से कंधा मिलाकर उनका जो भी प्रोटेस्ट रहा या फिर जो भी सफ़र उनका रहा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े नजर आए हैं। अब चुनाव की बारी है, चुनाव में भी बजरंग पुनिया उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी मलिक जब वो विनेश फोगाट जब रिजाइन करने गई थी, साक्षी मलिक भी उस दौरान मौजूद रही हैं। तो अब तमाम जो राजनीतिक पहलू हैं, तमाम जो राजनीतिक चीज़ें होनी है, घटनाक्रम होने हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार से तमाम खिलाड़ी आगे चलते हैं वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। रवि, यहाँ पर साक्षी मलिक ये भी कहती हुई नजर आई हैं कि मुझे भी बड़े बड़े ऑफर आए हैं। बिल्कुल, देखिए आप तमाम खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो वो ज़रूर कहते हुए नजर आए उनके ऑफर आए हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी निजी राय तमाम खिलाड़ियों की वो राजनीतिक करियर में जाना चाहें या फिर स्पोर्ट्स करियर में ही अपना जो भविष्य है वो तलाशती रहें। लेकिन फिलहाल यहाँ बात विनेश फोगाट की हो रही है। विनेश फोगाट बिल्कुल खेल की दुनिया से अलग हट करके राजनीतिक दुनिया में कदम रखना चाह रही हैं। आज विधिवत रूप से वो शामिल भी हो जाएंगी, चुनाव भी लड़ती हुई नजर आएंगी, प्रचार भी उनके लिए तमाम जो खिलाड़ी उनके जो साथी हैं वो करते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सफर में आगे किस प्रकार की वो चुनौतियां देखती हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज़ से बाहर निकलेंगी वो भी तमाम चीज़ें अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये तय हो चुका है कि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी जल्द विनेश फोगाट जो हैं वो कांग्रेस में जा सकती हैं, तो आज विधिवत रूप से वो कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। 3 बजे के आसपास एआईसीसी दफ्तर में कार्यक्रम रखा गया है। उससे पहले जो सीनियर लीडर्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात है। हालांकि राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से पहले ही दोनों खिलाड़ी मिल चुके हैं। आज ज्वाइनिंग से पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम है। बिल्कुल रवि, अभी क्या गतिविधियां वहां पर नजर आ रही हैं रवि? क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं उस जानकारी के हिसाब से अब से कुछ ही समय बाद बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी दोनों ही खिलाड़ी जो हैं वो अंदर नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उनसे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की जाएगी कि कौन सी सीट जो है आप लड़ना चाहते हैं, कौन सी सीट से आप चुनाव में मैदान में जाना चाहते हैं, किस प्रकार से पूरा चुनावी जो सफ़र रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्या कुछ आपकी तरफ से तय किया गया है, वो तमाम बातें, तमाम डिस्कशन उसके दौरान होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं विनेश फोगाट एक बड़ा नाम है, बड़ी खिलाड़ी हैं। हालांकि पूरे देश ने उनको समर्थन दिया था। जब वो हारी तो पूरा देश निराशा की कगार पर था और जब वो भारत लौटी उस बेटी को, देश की बेटी को किसी ने निराश नहीं किया। तमाम समर्थक उनके साथ एयरपोर्ट से लेकर उनके पैतृक गांव बलाली यानी बाडड़ा तक पहुंचे हैं और कई घंटों का सफ़र जो है वो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विनेश फोगाट तमाम भारतवासियों को धन्यवाद भी देती हुई नजर आई हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो अंदर मुलाकात जारी है, देखना होगा कि कब तक ये मुलाकात चलती है। चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं जब विनेश फोगाट अपने पति के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर पहुंची। ये मुलाकात की तस्वीरें भी जिस तरह से हम साझा कर रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। तो अब से कुछ ही समय बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब दोनों कांग्रेस के हो जाएंगे। एक अहम जिम्मेदारी भी इन्हें दी जा सकती है, ऐसी भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो दूसरी ही तरफ आप ये देखिए कि टिकटों को लेकर मंथन तो चल ही रहा है, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है।